आज तक का सबसे बेसिक और सबसे गहरा सवाल जिसने मानव सभ्यता को हजारों सालों तक भ्रम में डाले रखा कि क्या किसी सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और दयालु ईश्वर का कोई अस्तित्व है। क्या कोई सत्ता है जो हम सबके भाग्य को निर्धारित करती है। क्या ऊपर बैठा कोई ईश्वर है जो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। क्या धर्मों से परे कोई ईश्वर है। क्या हम गॉड को बस इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है। आज हम रसल की टीपॉट और सागन के ड्रैगन इन माई कैरेज एनालॉजी से समझेंगे कि ईश्वर का अस्तित्व आखिरकार है कैसा। तो गॉड की एग्जिस्टेंस पर बात करने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि ईश्वर की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। मतलब हर व्यक्ति की नजर में ईश्वर अलग हो सकता है। भगवान का संबंध किसी स्वर्ग नरक आदि से नहीं है, किसी अन्य लोक से नहीं है, किसी पारलौकिक बात से नहीं है। भगवान का संबंध है आपके भीतर की ताकत से। तुम इस लोक में, इस जिंदगी में ताकत से जीने लायक बनो, ये भगवत्ता है, गॉडलीनेस। जहाँ तक मेरी बात है, मैं गॉड को लेके वैसा फील नहीं कर पाता हूँ। मेरे अंदर ऐसी फीलिंग बहुत ज्यादा है। मैं एग्नोस्टिक हूँ। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया गॉड ने बनाई है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। भगवान, मेरे पापा ने मुझे एक बात कही थी, भगवान मानने की चीज है, जानने की नहीं। जानना क्या होता है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास। भगवान कौन है? तो कौन है भगवान? कोई आपसे कहे भगवान का नाम क्या है तो क्या नाम बताओगे? श्रीमन नारायण। भगवान एक ही है। अब तो बता रहा हूं, परमेश्वर के 3 शत्रु हैं। पहला शैतान, दूसरा पाप और तीसरा मौत। और परमेश्वर वो तीनों शत्रुओं को आपके ऊपर कभी नहीं आने देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। उसने उन तीनों के ऊपर जय पाई है। उसने शैतान को हराया, उसने पाप पर जय पाई। उसने 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 क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? आवाज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लोगों की नींद हराम कर रहे हैं। कंट्रोल। किसी के लिए भगवान बस एक क्रिएटर हो सकता है, किसी के लिए वो एक नेचर का पार्ट हो सकता है, किसी के लिए वो बस एक एनर्जी हो सकता है। लेकिन जब बात ईश्वर में विश्वास रखने की होती है तो हम सब एक ही टेंडेंसी दिखाते हैं। हम सब ईश्वर को पर्सनल ही मानते हैं, जो हमारी डिमांड पूरी करता है, जो सुख दुख में हमारा साथ देता है, जिससे लिपट कर हम पूरी जिंदगी बिता देते हैं। हम ऐसे ईश्वर में विश्वास रखते हैं जिसके लिए हम पूजा पाठ, नमाज, प्रार्थना करते हैं, इस आशा में कि कोई हमारी प्रार्थना सुन रहा है। जो राम को मानते हैं उनके लिए राम कोई सुप्रीम एनर्जी नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो इंसानों की तरह दिखता है, सोचता है, महसूस करता है। राम उनके लिए धर्मों से परे नहीं, बल्कि उनके धर्म का ही हिस्सा है। एक ऐसा पर्सनल भगवान जो हर संकट में उनका साथ देता है। जो जीसस को मानते हैं उनके लिए भी जीसस कोई अननोन कॉस्मिक पावर नहीं, बल्कि एक हार्ड मास वाला इंसान है जो सिर्फ उनका साथ देता है जो उसके धर्मों का सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं। मुसलमानों के पास एक निराकार खुदा जरूर है, लेकिन अफसोस उनका खुदा भी मजहब की सरहदें पार नहीं कर पाता। एक शक्ति जो बस एक कम्युनिटी के शब्दों में सीमित है, जो अरबिक में गुफ्तगू करता है, जिसका पैगाम सिर्फ उन्हीं तक सीमित रहता है जो उसकी भाषा समझते हैं। लेकिन ये तर्क 360 डिग्री उल्टा घुमा दिया जाता है। जब कोई इनके खुदा, ईश्वर या भगवान के होने का सबूत मांगता है तब उनका भगवान न सिर्फ धर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, बल्कि साइंस के दायरे से भी दूर चला जाता है। तब वो इंसान का रूप छोड़कर एक अननोन एंटिटी बन जाता है, एक ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट, ओमनीप्रेजेंट फोर्स जो हर चीज का अल्टीमेट कॉज है। तब वो एक ऐसी शक्ति बन जाता है जो ना देखी जा सकती, ना समझी जा सकती, ना नाप तोल की जा सकती। तब आस्तिक मन कहता है गॉड इज अननोन, गॉड इज बियॉन्ड साइंस। जो कुछ नहीं है वही ईश्वर। जब ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग ईश्वर के पक्ष में कोई तर्क कायल नहीं कर पाते, तब वो ईश्वर के नाम पर जलेबियां बनाना शुरू कर देते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। धर्म के आधार पर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या भगवान में मानते हैं? मुझसे आगे कुछ है, ये निसंदेह सत्य है, क्योंकि इतना सा ही अगर जीवन है तो फिर उसको जीने से फायदा नहीं, उसके आगे कुछ होना चाहिए, होके रहेगा। तो आप मानते हो कि कुछ आगे है? मुझसे आगे कुछ है, लेकिन उसमें जो आपको साथ में कुछ अल्लाह के अभी जोड़ना जरूरी है, वो ये है कि मुझसे आगे जो है मेरी कल्पना नहीं होना चाहिए। चिंत्य है, अकल्प्य है, वाणी उस तक जा नहीं सकती, कान उसको सुन नहीं सकते, मन और बुद्धि उसे खोजने जाते हैं तो असफल होकर वापस आ जाते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? पर यह कहना कि वो ईश्वर साइंस से परे है कितना सही, जब हमने उसका मूल स्वरूप ही कभी नहीं समझा। सपोज अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं भी एक ऐसे सफेद घोड़े को देख कर आ रहा हूँ जो जितनी तेज दौड़ता है उतनी तेज उड़ता भी है, जो ना देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता, ना समझा जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तब आप झट से बोलोगे, फिर तूने कैसे देख लिया उस घोड़े को, और क्या सबूत है उस घोड़े के होने का, या बस ये तेरी एक कल्पना है? क्योंकि ऐसी घोड़े को ना तो प्रूफ किया जा सकता है और ना ही डिसप्रूफ किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं फिर भी कहूँ कि आपको उस घोड़े में विश्वास रखना होगा, तब आपका रिएक्शन क्या होगा? लेकिन जब बात ईश्वर की होती तब सभी अपने आप को तर्कशील कहने वाले आस्तिक तर्कहीन हो जाते हैं। और अगर ईश्वर समझ से परे है
तो उनकी क्वालिटी बताना, उनकी महिमा का गुणगान करना, ये सब कैसे? वैसे तो बर्ट्रैंड रसल ने अपनी रसल की टीपॉट और कार्ल सैगन ने यह समझाया है कि क्यों ईश्वर को प्रूफ और डिसप्रूफ नहीं किया जा सकता। तो पहले रसल की टीपॉट पर चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि अर्थ और मार्स के बीच एक छोटी सी चाय की प्याली, एक टीपॉट सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है, जो इतनी छोटी है कि दुनिया के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप से भी उसे नहीं देखा जा सकता, तो आप इसे डिसप्रूव नहीं कर सकते। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको इस टीपॉट के होने में विश्वास रखना होगा बिना किसी प्रूफ के, तो क्या आप मान लोगे? अब बात करते हैं कार्ल सैगन के ड्रैगन इन माई गैरेज की। सपोज अगर मैं कहूँ मेरी गैरेज में एक ड्रैगन है, चलो देखते हैं। अरे ड्रैगन कहाँ है? वो यही, वो एक इनविजिबल ड्रैगन है। तो चलो हम फर्श पर आटा फैला देते हैं जिससे फुटप्रिंट दिखे। अच्छा आइडिया है, पर वो ड्रैगन हमेशा हवा में रहता है, जमीन पर पैर भी नहीं रखता। तो इंफ्रारेड सेंसर लगाते हैं जिससे फायर भी डिटेक्ट हो जाएगी। फायर तो है लेकिन वो भी हीटलेस। तो स्प्रे पेंट ट्राई करते हैं, पेंट भी काम नहीं करेगा, उसकी स्किन ही ऐसी है। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि वो ड्रैगन यहाँ है भी या नहीं? वही तो बात है, अगर ड्रैगन के होने और ना होने का कोई प्रूफ नहीं तो क्या फर्क पड़ता है कि वो है भी या नहीं? इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और है जो है बर्डन ऑफ प्रूफ। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि मैं रात को एक एलियन से मिला और उसके पास एक स्पेसशिप थी। आप प्रूफ मांगोगे लेकिन वो कहेगा यकीन करो क्योंकि तुम मुझे डिसप्रूफ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल काम करता है, द बर्डन ऑफ प्रूफ। दावा जो करता है सबूत देना उसी का काम। इसलिए कार्ल सैगन ने कहा था एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस।